तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में E1 R1 E2 R2 और E3 R3 था, तो इसके इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट मैंने बता दिया था। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला E1 अपॉन E2, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 एंड 1 अपॉन R1 R2 एंड 1 अपॉन R3। और जो आर इक्विवेलेंट होगा उसे हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 1 अपॉन R1 R2 R3 से हम फाइंड करेंगे। क्लियर है क्या बात? ऐसे जैसे कि मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि मान लिया हमारे पास दो बैटरीज हैं। क्लियर है क्या बात? दो बैटरी हैं और इससे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। समझ आई ना बात? ये मान लिया 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है और इसका मतलब ये चलो 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर है बात? और मान लेते हैं ये हमारे पास ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आपको इसमें करंट फाइंड करनी है। फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। इस करंट रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। एक तो तरीका ये है कि ये दो शेल हैं। क्या है ये? दो शेल हैं, दोनों शेल पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना? तो इनके ये जैसे मान लिया दो शेल होते तो इनके इक्विवेलेंट बैटरी निकाल करके हम इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकाल करके इस टर्मिनल से हम एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और करंट निकाल लेंगे। तो बेटा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 ऐसे निकल जाती है। तो ये क्या है? 4 अपॉन R1 प्लस 8 अपॉन R2 6 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर है क्या बात? तो ये कितना जाएगा? 4/3 तो 2 इंटू 4/3 और ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 18। क्लियर है क्या बात? तो जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो 8 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2। तो कितना आएगा ये बताओ? ये आ जाएगा 16 अपॉन 3 वोल्ट। तो जो इक्विवेलेंट आया वो 16 अपॉन 3 वोल्ट आ गया। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से निकलेगा, है ना? और ये कितना है? 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 यानी कि 9 अपॉन 18 यानी 1/2। तो आर इक्विवेलेंट इस केस में 2 ओम आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, इसका मतलब अब हम इसमें करंट निकाल लेंगे। करंट है ना, हमारे पास क्या है? हमारे पास इन दोनों बैटरी के इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 16 अपॉन 3 वोल्ट और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओम। और यहां पे कितना है रेजिस्टेंस? ये है रेजिस्टेंस 4 ओम। तो हम इसमें करंट लिख देंगे ऐसे करके। कैसे लिखेंगे करंट? सर्किट में, क्लोज सर्किट में ईएमएफ कितना है? ईएमएफ है 16 अपॉन 3 और रेजिस्टेंस है 4 अपॉन 2 यानी कि 16 अपॉन 3 इंटू 6 तो 8। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 9 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप निकाल सकते हो। आपने इसे किस तरीके से करने की कोशिश की थी सौजन्या? हाँ, तो देखो मैं इसे दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करता हूं, आप उसे समझना, है ना? ये हमारे लिए दो शेल है, लेकिन सर्किट क्या होता है कभी कभी गंदा सा आ जाता है, तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बोर्ड पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि सीरीज में हम इन एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मान लिया मैं इस रेजिस्टेंस को इधर लगा देता हूं और बैटरी को यहां पे लगा देता हूं, ठीक है? और इसी तरीके से रेजिस्टेंस को यहां पे और बैटरी को यहां पे लगा देता हूं। ये है 3 ओम, 4 ओम, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट
यह है 8 वोल्ट, यह है 6 ओम, और यह है आपका रेजिस्टेंस कितने ओम का, 4 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। अब मेरे को इसमें करंट निकालनी है, तो मैं इस बैटरी के मेथड से नहीं जाऊंगा, मैं यहां पे जीरो पोटेंशियल मान लेता हूं। जब यहां पे जीरो मानूंगा तो ये तो 4 हो जाएगा, जब यहां पे जीरो मानूंगा तो यहां पे 8 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। अब अच्छा यहां पे मेरे को नहीं पता x, तो इसे मैंने x मान लिया। यहां पे जीरो है तो यहां पे हो जाएगा जीरो, इस वाली ब्रांच में सब में जीरो जीरो, यहां पे ऐसे करके यहां तक जीरो, और यहां पे x है तो यहां पे भी x, और यहां पर भी x, और यहां पर भी x। एक वायर एक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर देंगे, और x की वैल्यू निकाल लूंगा मैं यहां पे। तो इस नोड पर x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, यहां से मान लेता हूं I1, और यहां से मान लेता हूं I2, और इधर चली जाती है I3। तो इस नोड पर है ना, अब KCL अप्लाई करेंगे, तो KCL लगाएंगे तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। आप x की वैल्यू निकालने के लिए किधर को भी मान सकते हो कुछ भी। तो I1 क्या होगा, I1 होगा इसमें जाने वाली करंट 4 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस I2 क्या होगा, इधर ना प्लस माइनस, इधर से इधर जा रही है यूं करके 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू I3 का मतलब है ये जा रही करंट I3 ऐसे, तो x माइनस जीरो अपॉन 4, x की वैल्यू आ जाएगी इससे डायरेक्टली। क्लियर है क्या बात। तो देखो हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे ऐसे करके, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। ये आएगा 4 माइनस एक्स इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 अपॉन 6 18, ऐसे है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐसे करते है ना। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, और मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और, तो 12 4 माइनस एक्स प्लस 6 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x। तो x की वैल्यू निकालेंगे इससे, है ना। कुछ कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इधर तो 3x हो गया, इधर 4 माइनस एक्स प्लस 2 8 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 माइनस 4x प्लस 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। तो 16 दूनी 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 और 3 9x। तो x की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 9। ये आ गया बात, समझ में आ गया बात। तो अब बोर्ड पे देखो, हम पे इस x की पोटेंशियल वैल्यू आ गई, तो मेरे को तो इसमें करंट निकालना था, इसमें I3 यानी कि 4 ओम में। तो I3 की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे I3 निकालेंगे x माइनस जीरो अपॉन 4, और x की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, तो कितना है 32 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 4। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 32 अपॉन 9 4, और ये आ जाएगा आपका 8 अपॉन 9 एम्पियर, ऐसे भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है सौजन्या। ये तो हमने निकाला था बैटरी का इक्विवेलेंट बना करके, और ये निकाला है हमने KVL KCL लगा करके, कि हमें तो बस ये पता है कि एक सर्किट है, दैट्स इट। कॉपी करो इसे, है ना। देखो ये मैंने आपको दोनों मेथड से इस वजह से बताया है कि कभी कभी आपको यहां प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप नोडल एनालिसिस से तो हम आंसर लाएंगे ही सही। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो, आपके पास बैटरी इस प्रकार से जुड़ी है, मान लिया एक ऐसे और एक ऐसे है, साथ में एक ऐसे बैटरी है यूं करके। क्लियर है क्या बात। और एक रेजिस्टेंस, चलो ऊपर बता देते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस बना देते हैं। नमस्ते बेटा। ऐसे मान लिया ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये मान लिया 20 वोल्ट की बैटरी है ना। ये मान लिया हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये मान लिया हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये मान लिया हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है। चलो इसे 3 ओम 3 ओम 3 ओम मान लेते हैं,
है ना। तो हमें इस रेजिस्टेंस में करंट बतानी है। फाइंड करंट इन 6 ohm रेजिस्टेंस। इसमें हमें करंट बताना है। बोर्ड पे देखो, इसे हम किस तरीके से करेंगे। इसे ये तो हमारे लिए सर्किट है, समझ में आई बात। हो सकता है वो कल को यहां पर एक बैटरी और लगा के दे दे, फिर पूछे कि रेजिस्टेंस बताओ। तो हमारे लिए तो सब ये सर्किट है, समझे ना। तो हम तो इसे एज ए सर्किट ट्रीट करेंगे। और मैंने बताया कि आप जब इसे करोगे तो शिफ्ट कर सकते हैं ब्रांच में। आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना, सारे बैटरी के टर्मिनल को एक जगह लेकर के आ जाना, है ना। तो एक जगह लेकर के आ जाओगे तो कैसे बनेगा, ये तो 3 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, ये तो हो जाएगा आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा 20 वोल्ट का। और यहां पे तो ये इधर से ही है ही सही, एक मिनट इधर ले आएंगे ना इसे ऐसे करके, है ना। ये तो 10 वोल्ट का है, ये 3 ओम का है, और ये 3 ओम और 20 वोल्ट का है, ऐसे करके, समझे। और ये हो जाएगा आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, और यहां पे बैटरी हम लगा देंगे, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस, और 5 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। क्लियर है के बात। और रेजिस्टेंस इधर लगा देंगे ऐसे करके, और ये हो जाएगा 6 ओम। तो अब हमें बताना इसमें करंट कितनी होगी। तो क्या करूंगा मैं इसे जीरो मान लूंगा, बस जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये टर्मिनल का पोटेंशियल भी जीरो। यदि ये जीरो है तो ये 5 होगा। अगर ये यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर जो ये 10 वोल्ट है ये जीरो है और ये 10 वोल्ट है, तो यहां पे -10 आएगा। और यदि जीरो है और यदि ये 20 है तो यहां पे कितना आएगा 20, और यहां पे नहीं पता मेरे को, तो यहां मान लूंगा x। अब x की वैल्यू मानने के लिए आप कैसे भी मान लो, इसमें कितनी ब्रांच कनेक्ट है, एक इसे I1 माना, दो इसे I2 माना, तीन इसे I3 माना, और यहां पे चली गई करंट I4। आपका मन है जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो करंट को किसी भी डायरेक्शन में आप मान सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, और फिर आप KVL लगा देना। तो एट x टू फाइंड द नोड वैल्यू ऑफ x अप्लाई KCL, है ना, अप्लाई KCL एट नोड x। तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना आएगा भाई, I4। तो ये बताओ I1 की वैल्यू कितनी होगी। देखो यहां x है तो यहां भी तो x होगा, और यहां भी x होगा। तो I1 तो ऐसे आ रहा है, तो I1 कितना लिखूंगा, 5 माइनस एक्स अपॉन 3। तो I1 लिखूंगा 5 माइनस एक्स अपॉन 3। बाकी की वैल्यूज आप निकाल लिखोगे और मेरे को x की वैल्यू बताओगे कितनी आ रही है। देखो I2 लिखा आपने, I2 माइनस इधर करंट जा रही है, तो यानी ये हाई होगा और ये कम होगा। तो I2 के लिए -10 माइनस एक्स अपॉन 3, और I3 के लिए क्या होगा, I3 भी ऐसे जा रही है, 20 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू I4 कितना होगा भाई, I4 होगा, यहां पे पोटेंशियल कितना है, I4 तो ऐसे जा रहा है ना, यूं करके, तो यहां पे पोटेंशियल कितना है, x माइनस जीरो अपॉन 6। तो इससे निकलेगी x की वैल्यू। ये बताओ ये लाइन समझ में आई नहीं आई आपको सौजन्य, और इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 2x, और ये आ जाएगा -20 माइनस 2x, 40 माइनस 2x इक्वल टू x। सही है बात। तो ये हो जाएगा आपका 50 में से 20 जाएंगे 30, और ये जाकर के बन जाएगा 7x। तो x की वैल्यू 30/7 वोल्ट हो जाएगी, 30/7। बस अब यहां पे नोड पोटेंशियल आ गया आपका, ये रहा, x की वैल्यू कितनी आई
30/7 वोल्ट आई, और यहां पे कितना आया 0। नहीं आई बात समझ में? तो इधर करंट चली जाएगी, तो जो करंट होगी, हाँ भाई करंट कितनी होगी x माइनस 0 है ना अपॉन 6। तो x की वैल्यू कितनी थी 30/7 माइनस 0/6 और 5/7 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? इस मेथड से आपको पता है क्या क्या बेनिफिट होगा? देखो इस मेथड से ये बेनिफिट होगा कि यदि आपको इस सर्किट में कुछ भी पूछ ले कि भाई इसमें करंट कितनी है, इस वाली ब्रांच में करंट कितनी है, तो इस वाली ब्रांच में करंट बता देना। समझ में आ रही है ना बात? इस वाली ब्रांच में करंट कितनी आएगी I1, ये रही ना I1, तो ये तो है 5 और x की वैल्यू देखो कितनी है, x की वैल्यू है 30/7 और 3 7 या 21 7 चौक 28, तो 4 वोल्ट है लगभग, 7 चौक 4.3 वोल्ट। तो बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये है, इधर देखना बेटा, ये है ऐसे करके, यहां देखो ये 3 ओम और ये 5 वोल्ट ऐसे है ना, तो यहां पे तो 5 वोल्ट है और यहां पे जो पोटेंशियल है वो लगभग 4.3 है, तो इसका मतलब करंट इधर ही जा रही है इसमें। तो करंट यदि मेरे को निकालनी है I1, वैसे तो यहां पे x है, तो क्या लिखूंगा मैं I1 5 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना है ये 3 ओम, तो 3, तो 5 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 30/7 अपॉन 3, 5 सत्ते 35, 30 अपॉन 7 अपॉन 3, तो 5.21 एम्पियर आ जाएगा। अगर जो आपसे इस वाली ब्रांच में पूछे तो इसमें भी निकाल सकते हो, इसमें पूछे तो इसमें भी निकाल सकते हो, किसी में भी करंट निकाल सकते हो। यदि आपको एक बार यहां पे नोड पोटेंशियल एक्स पता लग गया तो फिर तो आप कहीं की भी करंट निकाल। इसे हम इक्विवेलेंट बैटरी की हेल्प से भी कर सकते थे, लेकिन मैं उस फॉर्मूले को याद करना ज्यादा पसंद नहीं करता, है ना, उसमें एक माइनस आ जाएगा, बस यहाँ पे E1 की वैल्यू माइनस में लेंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन आप इसे ऐसे ही करो, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन है, केवीएल लगा करके एक्स की वैल्यू निकाल दो और आंसर आ जाएगा आपका, तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको, है ना, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा सिंप्लिसिटी के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस बैटरी, एक ये रेजिस्टेंस बैटरी, रेजिस्टेंस बैटरी और एक ये रेजिस्टेंस और एक ये बैटरी ऐसे है, और एक ये रेजिस्टेंस कैपिटल L रेजिस्टेंस यहां है, दो बैटरी, है ना, ये कितना है 1 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 2 वोल्ट, और यह 1 ओम 1 वोल्ट और यह 2 ओम 2 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी हुई है, और ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर है क्या बात? तो आपको इसमें करंट बतानी है, फाइंड करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, है ना, फाइंड करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, ये है क्वेश्चन। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ और रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा ना। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे? 1 ओम 1 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट, नहीं आनी बात समझ में? ये आएगा आपका ई इक्विवेलेंट और ये आएगा आपका आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? इसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट निकलेगा इसमें E1/R1 E2/R2 1/R1 1/R2। तो E1 कितना है 1/1 2/2 1/1 1 + 2, तो 2/3/2 इज इक्वल टू 4/3 वोल्ट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ। और जो दोनों का आर इक्विवेलेंट आएगा 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा, है ना, वो कितना आएगा 1/1 1/2, तो कितना आएगा 2 3, दिस इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 ओम इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके तो इन दोनों के बराबर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो 2/3 ओम इन दोनों का, और जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना बनेगा 4/3 वोल्ट बनेगा, और ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी, ये 2 ओम ये 2 वोल्ट, ये 1 ओम
और ये 1 वोल्ट ऐसे बनेगा, और 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरीके से। नहीं आ रही बात समझ में? अब ये तीनों बैटरी सीरीज में है, तो सीरीज वाला भी मैंने आपको बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में जो इसके इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट आएगा, इसके इक्विवेलेंट है ना, ये तो हो जाएगा ई इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज में इसका, इस वाले सर्किट के लिए कर रहा हूं मैं, जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो E1 कितना है? 1 प्लस 4/3 प्लस 2, 1 प्लस 4 प्लस 2 कितना आएगा? 3 प्लस 4 प्लस 6, यह आएगा 13/3 वोल्ट इज द इक्विवेलेंट EMF। आ रही है बात समझ में? साथ में जो R इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में है R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 कॉमन लेके प्लस 6, तो कितना आएगा? 6 और 3 9 3 11/3 ओम। तो R इक्विवेलेंट आएगा 11/3 ओम, और जो E इक्विवेलेंट आएगा वो 13/3 वोल्ट आएगा। इस तीनों बैटरी के इक्विवेलेंट EMF ये आ गया, और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है। अब तो हम इसमें करंट निकाल लेंगे। अच्छा, अब आई की वैल्यू निकालना है यहां पे। अरे आई तो अब निकाल ही लेंगे अपन। कैसे? सर्किट में EMF कितना है? 13/3 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का? दिस प्लस दिस, यानी कि 11/3 प्लस 6, ये है बात। क्लियर है क्या बात? तो यह जाएगा 13/3, 11 प्लस 18/3, 13/29 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। साफ कर देता हूं इसे, है ना। कॉपी कर लो तेजी से। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्किट है ऐसे करके, एक रेजिस्टेंस है और 3 रेजिस्टेंस ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और हमारे पास बैटरी है। हाँ 1.8 ओम, है ना, ऐसे करके। हाँ 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 हाँ। तो 6/4 3/2 वोल्ट, है ना। तो ये 1.5 वोल्ट, और ये हो जाएगा 0.4। ये ई आर, ये सब ई और आर, और ये भी ई और ये भी आर, है ना। और ई की वैल्यू 1.5 वोल्ट और आर की वैल्यू है 0.4 ओम। समझ में आ रही है ना बात? ये रहा। तो ये भी ई, ये भी आर, ई भी आर, सब ई और आर है। ये 1.8 है, ये 12 ओम, ये है आपका 18 ओम, ये है 36 ओम। क्लियर है बात? तो आपको क्या बताना है, इसमें करंट बतानी है। यू हैव टू फाइंड करंट। फाइंड, ये वाली तो आई है, ये रहा आई। फाइंड करंट आई as shown in figure, as shown in figure। ये E और R की वैल्यू तो दे रखी है। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल दो आप।
तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 1/r इज इक्वल टू 1/12, 18 और 36। तो एलसीएम ले लूं इसका, चलो एलसीएम लेते हैं। कितना, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 छिंग 36, 2 एकम 2, 3 3 और 3, 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, 36 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 6/36। 1/r, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 ओम, यानी कि इनके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 6 ओम। एक हमारे पास ये बैटरी है और इसे मैं ई और आर ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। अब ये देखो ध्यान से, इसके इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा सुजन्या, इसके इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आएगा ई ई ई सीरीज में है, तो इसके इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा 4E और रेजिस्टेंस आर आर आर, रेजिस्टेंस कितना आएगा 4R, ये आएगा 4E, ये आएगा 4R। क्लियर है क्या बात? और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.8 ओम, 4E और 4R ऐसे है। समझ में आ रही है बात? नहीं। अब ये दोनों आपके पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए, हां भाई, पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल के लिए E1/R1 E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा दोनों शेल का, तभी आसानी से होगा, है ना, अदरवाइज नहीं होगा। तो E/R, E/R, 1/R, 1/R, तो जाएगा 2E/R और 2/R, तो कट जाएगा और ये आ जाएगा E। समझ में आई बात? और जो R इक्विवेलेंट आएगा, ये दोनों किसमें पैरेलल में हो जाएंगे, 4R 4R, और ये बन जाएगा R इक्विवेलेंट, हां भाई 1/R इक्विवेलेंट 1/4R प्लस 1/4R इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो 2R के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात? नहीं तो बोर्ड पे देखो, R इक्विवेलेंट जो होगा इन दोनों का 2R हो जाएगा। अब मैं यहां पे चित्र बना देता हूं इसका, ऐसे करके यहां पे आएगा हमारा E और R, और ये रेजिस्टेंस होगा 6 ओम, है ना, और ये बैटरी, इसके इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी वो कितनी बनेगी, यहां पे एक बैटरी बनाना है हमें और यहां एक रेजिस्टेंस बनाना है ना, और यहां पर अपने को एक बनाना है 1.8 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। तो ये हो जाएगा कितना आया, ई आया, एक मिनट ध्यान से सुनो एक मिनट। ये जो ईएमएफ था ये था 4E, मैंने गलत लिख दिया। अच्छा 4E 4R, 4E 4R ऐसे आएगा ना। रेजिस्टेंस भी कितना था 4R 4R, तो ये बनेगा 2E/R और 1/2R, तो आंसर आएगा इसका 4E। समझ में आई ना बात? ये करके 1/2R 1/2R आएगा। तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा इन दोनों का वो आएगा 4E के इक्वल, और जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का वो कितना आएगा 2R आएगा। समझ में आई बात? अब बोर्ड पे देखो एक बार जरा, ये तो है E और R, है ना। अब मैं क्या करूंगा इससे, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस था ऐसे, ये 1.8 ओम इधर लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो अब ये सर्किट है, अब ये लूप है, और लूप में यदि आपको करंट निकालनी हो तो लूप का नेट ईएमएफ और लूप में नेट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, तो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं। देखो हमारे लिए तो ये केवल ईएमएफ की बैटरी है, और इसे मैं इधर ले आऊंगा और रेजिस्टेंस को इधर ले आऊंगा, तो बैटरी जो होगी वो इधर आ जाएगी R और E, और 6 ओम का रेजिस्टेंस उधर चला जाएगा, है ना, और ये 1.8 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी 4E और 2R की बैटरी इधर हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। देखो अब आप मेरे को, ये जो E है ये इसके अपोजिट है, 4E तो इधर है और E इधर है, तो जो I होगी वो V/R। तो इस सर्किट में टोटल वोल्टेज बता सकते हो आप? हां बता सकते हैं। कितना? 4E तो इधर की ओर है, E इधर है, तो नेट वोल्टेज होगा 4E - E यानी 3E। बिल्कुल सही बात है।
क्या आप मेरे को इस लूप का रेजिस्टेंस बता सकते हो? हाँ, कितना? ये 6 ओम, 1.8, 6 प्लस 1.8 और R प्लस 2R, R प्लस 2R, तो आ जाएगा E अपॉन 7.8 प्लस 3R, और E की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। E की वैल्यू कितनी है भाई? 1.5, 7.8 प्लस 7.8 प्लस 3 इंटू R की वैल्यू है 0.4। समझ में आ रही है बात? ऐसे करके तो आप इसमें 1 पॉइंट करंट जो होगी इसमें, इस वाली लूप में, यानी ये वाली करंट ही तो निकालनी थी हमें इसमें, तो ये आ जाएगी 1.5 डिवाइड बाय 7.8 प्लस 1.2, 1.5, और ये आ जाएगा आपका 8 और 9, है ना ऐसे, तो 15 छक्का 90, तो एम्पियर, ये आ गई करंट। 1/6 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो होगी। अब नेक्स्ट पढ़ता हूं मैं, है ना, लिखो शेल इन मल्टीपल अरेंजमेंट, यानी कि यदि आप शेल को सीरीज और पैरेलल के बहुत सारे कॉम्बिनेशन में बनाते हो, तो ध्यान से देखो, मान लिया हमारे पास एक ये शेल है, एक ये शेल है, एक ये शेल है, एंड सो ऑन, है ना। ये ईएमएफ, हर एक का ईएमएफ क्या है? ई, और रेजिस्टेंस क्या है? ई, ई आर, ई आर, ई आर, एक जैसे शेल है। और कितने शेल हैं बेटा? ये हमारे पास एम शेल है, एम, और एक ऐसी ब्रांच फिर नीचे टिकी हुई है ऐसे करके, लाइक दिस, ये भी ब्रांच है, फिर इसके नीचे एक और ब्रांच है ऐसे करके, ऐसे, और ऐसे ही कितनी ब्रांच है? ऐसे ही बहुत सारी ब्रांच हमने लगा रखी है। क्लियर है के बात? ऐसे करके, ऐसे, है ना। और कितनी ब्रांच लगा रखी है भाई? ये ब्रांच है, एन ब्रांच है, एन ब्रांच। क्लियर है क्या बात? ये एम शेल है और ये एन ब्रांच है, ऐसे करके। तो आपको क्या बताना है? इसके इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है ना। ऐसे लिख देता हूं मैं, फाइंड इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, बोर्ड पे देखो, इधर अगर जो आप ये एम शेल है, देखो जैसे मान लिया आपने कभी आप मतलब किसी कंपनी में जाओगे ना, तो जैसे बहुत बड़ी कंपनी होती है, यदि वहां पे आप इन्वर्टर देखोगे तो एक दो इन्वर्टर से काम नहीं चलता है वहां पे। जैसे हमारे घर में एक इन्वर्टर लगा हुआ है ना, वैसे तो वहां पहले तो जनरेटर, अब तो जनरेटर लगे होते हैं, पावर सप्लाई परफेक्ट रहती है, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे मैंने बीएसएनएल में देखा है, बीएसएनएल के ऑफिस में, तो वहां पे तो पावर सप्लाई हमेशा चाहिए, एक सेकंड के लिए भी पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऑपरेटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होगा। तो वहां पे जैसे लाइट भाग जाती है तो फिर वहां पे इन्वर्टर की जगह कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा लेते हैं वहां पे, है ना। तो एक शेल कम वोल्टेज का होता है, जैसे 2 वोल्ट की बैटरी होती है। अब हमें चाहिए बहुत बड़ा वोल्टेज, काफी हाई वोल्टेज चाहिए, तो क्या करते हैं हम, इस तरीके से सीरीज में जोड़ जोड़ के उसका ईएमएफ बढ़ा लेते हैं, बहुत सारी बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, और ऐसी 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 कई सारी ब्रांच और लगा देते हैं, जिससे कि करंट यानी एनर्जी हमें ज्यादा देर तक मिले, है ना। तो यही कॉम्बिनेशन है सीरीज में एंड देन पैरेलल में। तो यदि आपको यह पता है ये सीरीज में है और कितनी शेल है? एम शेल है, तो ये ध्यान से देखो कैसे बनेगा, ये तो बनेगा एमई, और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका? रेजिस्टेंस आ जाएगा एमआर, सीरीज में है ना,
ईएमएफ कितना हो जाएगा एम ई, और रेजिस्टेंस हो जाएगा एम आर, और ये हो जाएगा एम आर, और ये हो जाएगा एम ई, है ना। हर एक ब्रांच जो होगी, हर एक ब्रांच का ईएमएफ एम ई होगा और रेजिस्टेंस एम आर होगा। और ऐसे ही कितनी सारी ब्रांच बनेंगी, जितनी सारी आपने जोड़ रखी हैं। कितनी जोड़ रखी हैं भाई, कितनी जोड़ रखी हैं, एन ब्रांच जोड़ रखी हैं आपने, 1 2 3 और एन, तो ये हो जाएंगी आपकी एन ब्रांच, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात, ये हो जाएगा एन, ठीक है। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, अब हमें ए और बी, इसके इक्विवेलेंट तो मैंने लिख लिया, लेकिन अब तो ये कितने शेल हैं, 1 2 3 4 एन, एन ब्रांच है, एन शेल है, अब एन शेल पैरेलल में है, तो इसके इक्विवेलेंट जो सिस्टम बनेगा आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट का, तो क्या वो मेरे को आप बता सकते हो, हां बता सकते हैं। जैसे मान लिया ए, मान लिया इसे बी मान लिया, ये हो गई ए और ये हो गया बी। क्लियर है क्या बात, ए और बी। अच्छा, बोर्ड पे देखो, तो ये बन जाएगा हमारा इक्विवेलेंट, कितना होगा, इक्विवेलेंट होगा E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 और En अपॉन Rn, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन Rn। लेकिन ईएमएफ तो सबका सेम है ना। कितना ईएमएफ है, Me अपॉन रेजिस्टेंस कितना है Mr, Me रेजिस्टेंस कितना है Mr, एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपका Me अपॉन Mr डिवाइडेड बाय 1 अपॉन Mr प्लस 1 अपॉन Mr डैश 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 1 अपॉन Mr। कितनी टर्म्स होंगी ये n, ये होंगी n टर्म्स, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो E अपॉन आर जुड़ जाएगा, तो n इंटू ई अपॉन आर आएगा ऊपर, तो और यहां भी n इंटू कितना आएगा भाई, ये आएगा 1 अपॉन Mr। बात समझ में आ रही है नहीं, तो n से n कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो ये आ जाएगा Me। तो ई इक्विवेलेंट जो होगा इसका, ई इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, Me के इक्वल हो जाएगा। कॉपी करो इसमें, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे इसका, पैरेलल में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन Mr प्लस 1 अपॉन Mr और 1 अपॉन Mr, सही है ना। तो कितना हो जाएगा, कितनी ब्रांच चाहिए, n, तो n मल्टीप्लाई Mr 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा इसमें वो Mr अपॉन n आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं, ये रहा, ठीक है, ये सर्किट बन गया। कॉपी करो तेजी से, अब देखो फिर तो इसमें जो बैटरी बनेगी वो कितनी बनेगी, Me तो इसका ईएमएफ आ जाएगा और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, Mr अपॉन n आ जाएगा, है ना, जो वो सिस्टम बनाया था। अब यदि मैं इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ देता हूं, मतलब वो जो सारा सिस्टम था, देखो मैं एक बार छोटा सा फिर से बना देता हूं, ऐसे था ये, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, है ना, और इससे मैंने एक कैपिटल R रेजिस्टेंस जोड़ दिया, यूं, समझ में आई बात ये। तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी ना, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी बता सकते हो, जो करंट फ्लो होगी लूप में, लूप का ईएमएफ कितना है Me और रेजिस्टेंस कितना है R प्लस Mr अपॉन n। ये आईआईटी में आ चुका क्वेश्चन है ये, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो करंट इस वाले रेजिस्टेंस में जब आप मल्टीपल बैटरीज को जोड़ दोगे, ER 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 ऐसे करके, तो इसमें करंट पूछी उसने,
कि भाई इसमें करंट बताओ। ये कितने हैं, ये एम शेल है, ऐसी कितनी ब्रांच है, ये एन ब्रांच है, तो करंट सर्किट में इतना आ जाता है। उससे आगे भी इसने क्वेश्चन पूछा है, पहले कॉपी करो फिर मैं बताता हूं। फिर उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन एम एंड एन सो दैट करंट इन दैट रेजिस्टेंस, हमें इसमें कितनी शेल और कितनी ब्रांचेस हमें चूज करनी चाहिए कि करंट इसमें मैक्सिमम हो। बात समझ में आ रही है नहीं? मैक्सिमम पावर डिस्पेशन हो या मैक्सिमम करंट, है ना। फॉर, ऐसे लिखो, फॉर मैक्सिमम पावर डिस्पेशन, फॉर मैक्सिमम पावर डिस्पेशन क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? ये हमारे पास एक बैटरी है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो मैंने पावर मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। क्या बताया था? पावर मैक्सिमम डिस्पेशन का कॉन्सेप्ट कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस में पावर डिस्पेशन मैक्सिमम तब होगा जब इसका रेजिस्टेंस, लोड का रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो फॉर P maximum dissipation, load resistance should be equal to the internal resistance of the battery. तो Rn is equal to Mr is the relation between M and N. Clear है क्या बात? So that power is dissipated maximum across the resistance R. ठीक है बात? तो ये है। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करता हूं फिर, है ना। सीरीज पैरेलल में काफी मैंने क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है, फॉर्मूले से भी और नोडल एनालिसिस से भी। क्लियर है क्या बात? तो आप देखोगे तो नोडल एनालिसिस भी यूजफुल होता है कभी कभी, आप देखोगे कि फॉर्मूला भी यूजफुल है। जैसे मान लिया इसमें है ये, तो इसमें फॉर्मूला यूजफुल था, नहीं तो हम कहां पे एक्स की वैल्यू निकालते, ये वो सब कर दे। और कहीं कहीं पे आपको जब बैटरी की डायरेक्शन उल्टी पुल्टी हो जाएगी, है ना, मान लिया आपसे पूछे, वैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं अभी। जैसे सुनो मेरी बात, ये 2 वोल्ट 1 वोल्ट 1 ओम, और ये मान लिया आपका 2 ओम, ये 4 वोल्ट है। तो इसके इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी, ध्यान से देखो, वो इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट बनेगी। तो निकाल दोगे आप? हां, कैसे? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो इधर 2/1, ऐसे तो लिखेंगे, E1/R1, E2/R2, 1/R1, 1/R2। तो कितना आंसर आएगा? 2/1, 4/2, 1/1, 1/2। तो ऊपर तो आ जाएगा 4, नीचे 3/2, ये आ जाएगा 8/3 वोल्ट इज द इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या बात? अच्छा, 1/R इक्विवेलेंट जो होगा 1/1, 1/2, 3/2 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 ओम। आगे आंसर, इसके इक्विवेलेंट बैटरी बना दिया आपने। लेकिन ध्यान से देखो, अगर जो मान लिया ये इस तरीके से होता, ये रहा यू, अगर जो मैं इसे ऐसे बना दूं, है ना, तो ये हो जाएगा, मान लिया 2 वोल्ट ऐसे है, 1 ओम ऐसे है, ये है 4 ओम ऐसे, 2 ओम ऐसे, और 4 वोल्ट ऐसे। तब इसके इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ कैसे निकालोगे? तो ध्यान से सुनो, जब इसके इक्विवेलेंट आप ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालोगे, है ना, तो आर इक्विवेलेंट तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। आर इक्विवेलेंट तो, क्योंकि आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हम बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आएंगे और उसका आ जाएगा ये। लेकिन ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए, है ना, ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस सिस्टम में कैसे? E1/R1, E2/R2,
1/R1 1/R2 तो लगेगा, लेकिन इसे यदि आप पॉजिटिव मानते हो इधर की साइड, इसे ये पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसे तो आप लोगे प्लस साइन के साथ, जैसे +2/1। लेकिन यदि इसकी पॉलरिटी अपोजिट है तो इसे माइनस साइन के साथ लेना है, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? नहीं माइनस। अच्छा, थोड़ा सा ये 0 वोल्ट आ रहा है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो मैं इसे 1 वोल्ट लिख लेता हूं, मान लिया, है ना। तो यहां देखो ये आ गया इस तरीके से, है ना। तो क्योंकि 0 हो जाएगा पिछले वाले केस में वोल्टेज ईएमएफ, और वो भी आंसर हो सकता है, तो 2/1 तो ये हो गया, यहां पे आएगा -1/2 ऐसे, डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/2, ये आएगा 2/-1/2/3/2 आएगा, 3/2/3/2 इक्वल 1 वोल्ट। यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ इसका, इस वाले सिस्टम का, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव उल्टा लग रहा है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है इसका? 1 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट तो 1 और 2 ओम को पैरेलल में जोड़ करके 2/3 ओम ही आएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना, कि यदि सही सही एक ही पोलैरिटी है तो इसमें प्लस प्लस ही आएगा, लेकिन जोन से जिस भी शेल की पोलैरिटी यदि उल्टी हो गई तो उसे आप यहां पे माइनस साइन के साथ ले लेना और फिर वैसे ही कैलकुलेट कर देना, आंसर बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट, है ना। तो बैटरी का शेल का ईएमएफ कॉन्सेप्ट यही रखते हैं। और मैं थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, सिमेट्रिक इन सर्किट, है ना। सिमेट्रिक सर्किट, हाउ टू सॉल्व सिमेट्रिक सर्किट, सिमेट्रिक सर्किट, ये मैंने आपको बताया था। फिर से मैं आपको रिवीजन कराता हूं, क्योंकि मैंने उस समय कुछ क्वेश्चन छुड़वा दिए थे, है ना। तो मैं इसे कंप्लीट करा देता हूं। सिमेट्रिक सर्किट, बोर्ड पे देखो ध्यान से। जैसे कि मान लिया मैं आपसे बोलता हूं ये हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी है ना, और ये रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं यूं करके। क्लियर है बात? ये मान लिया हमारे पास 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे 0 वोल्ट, यहां पे कितना है 20, तो यहां पे 20 और यहां पे 20 0। तो क्या मेरे को आप ये बता सकते हो कि 20 में से, 20 में से 5 यहां पर, 5 यहां पर, 5 यहां पर, या 5 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सिमेट्री से ही कह देंगे, निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, है ना। चलो आप इसे 2 ओम मान लो ऐसे, है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सब रजिस्टर यदि सेम होंगे तो 5 वोल्ट होगा। तो यहां पे पोटेंशियल बता सकते हो सौजन्या कितना होगा बेटा इस पॉइंट पे? सौजन्या, अरे यहां पे 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट में से 5 वोल्ट यहां पे चला गया, तो यहां पे कितना बचेगा? 15। और यहां पे कितना बचेगा? 10। फिर यहां पे कितना बचेगा? 5। और यहां पे कितना चला जाएगा? 0। सही है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और ही होगा, देखो यहां पे ऐसे करके, ये 4 रेजिस्टेंस है और ये भी 4 रेजिस्टेंस है ना। अब अगर जो, चलो छोड़ो इसे, ये तो 2 ओम के थे। अब मैंने 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम के रेजिस्टेंस लगा दिए, और किससे लगा दिए? ये 20 वोल्ट की बैटरी से लगा दिए, +-20। यहां 0, यहां 20, तो यहां भी 20 और यहां भी 0। तो यहां पे 20 में से सिमेट्रिकली हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4, 20 डिवाइडेड बाय 4, यानी 5 वोल्ट यहां चला जाएगा, तो यहां 15 बचेगा, यहां पे भी 15 बचेगा, सॉरी यहां पे 10 बचेगा, यहां पे 5, और फिर 5 में से 5 जाएगा 0। क्या ये बात सही है? क्या बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, मैं एक ब्रांच और लगा देता हूं यहां पे ऐसे करके, कितने रेजिस्टेंस की? 2 ओम के रेजिस्टेंस की, लाइक दिस।
तो यहां पर भी 20 वोल्ट होगा, और सिमेट्री से कह सकते हो यहां भी 15, यहां पर 10 और यहां पे 5 और यहां पे क्या होगा 0 वोल्ट होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं, बोर्ड पे देखो, एक ये रेजिस्टेंस 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 और ये भी रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं। क्लियर है बात? मान लिया ये 1 ओम 1 1 1 ओम, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम और ये 2 ओम, और इसके बीच में यहां पे एक 3 ओम, एक 4 ओम और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और आपसे पूछा कि ए और बी के बीच में, हां भाई आपसे पूछा एग्जाम्पल फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कर दोगे अब आप फाइंड? हां कर देंगे। कैसे? बोर्ड पे देखो, ये 1 ओम था। जब आप यहां पर कोई बैटरी लगाओगे, ऐसे करके बैटरी लगाओगे, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कोई भी बैटरी लगाओ आप, जरूरी नहीं है 20 वोल्ट की, किसी भी वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एक्स होगा, और इस पे भी कितना होगा एक्स, इस पे कितना होगा वाई वाई, और यहां भी जेड और जेड। इसका मतलब यह है कि सिमेट्रिक ऑफ सर्किट यूज करके हम एक्स और एक्स के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है इसे हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो यदि आपको इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सिमेट्री सर्किट कह करके आप इन रेजिस्टेंस को हटा दो। तो जब आप इन रेजिस्टेंस को हटाओगे तो ऊपर कितने रेजिस्टेंस बचेंगे? ऊपर तो बचेंगे 4 और नीचे भी 4 सीरीज में बचेंगे। दिस इज बी, दिस इज 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 4 सीरीज में है। हां भाई, जब 4 सीरीज में है तो ये 4 ओम हो गया, और जब ये 4 सीरीज में है तो ये 8 ओम हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं? तो 4 कितना आंसर आएगा इसका? आर ए बी, आर ए, ये ई नहीं लिखना था, ये आर लिखना था। आर ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 8 चौक 32 बटे 12, है ना, 4 अट्ठे 32 4 तिया 12। तो जो आर ए बी आएगा वो 8 अपॉन 3 ओम इस केस में आ जाएगा, यूजिंग द सिमेट्रिक सर्किट कॉन्सेप्ट। अभी देखो, आपके पास टाइम कितने बजे तक रहता है इस समय? हाँ नहीं मतलब मैं हाँ हाँ, नहीं जैसे कोई अर्जेंट, हाँ क्योंकि मैं, हाँ 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 मैं, सही बात है सही बात है, और फिर जल्दी उठने से अपना सब पूरा काम सही रहता है। लेकिन मैं ये कह रहा था 7:15 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज तो मैं लेट हो गया, लेकिन 7 to 7:15 हम स्टार्ट कर ही देंगे, है ना, और 8:45 तक तो पढ़ाएंगे ही सही। मैं ये बोल रहा था आपसे, है ना? हाँ हाँ, तो अभी देखो मैंने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज भी मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से बताता हूं। उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे था कि इसमें अगर जो आप ये R1 R1 R2 R3 R4 और यहां पे मान लिया कोई तीसरा रेजिस्टेंस है या गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर ऐसे, है ना, तो यदि R1 R2 का रेशो R3 अपॉन R4 के रेशो के बराबर है तो X और Y पर जो होते हैं वो पोटेंशियल सेम होते हैं। देन, है ना, इफ दिस देन X एंड Y पर पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे। और यदि यहां पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो आप उसे हटवा दो, हटा दो, या ये कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगी? जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे पूछता हूं फाइंड आर ए बी, मैं करा चुका हूं लेकिन रिवीजन तो कराना है मेरे को। जैसे मान लिया हमारे पास ये 2 ओम, ये 4 ओम, और हमारे पास ये 4 ओम
और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है ना, और यहां पे हमें 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मेरे को RAB निकालना है। तो RAB कैसे निकालूंगा बताओ? देखो 2/4 इज इक्वल टू 4/8, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है। तो यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल दोनों XX होंगे, तो इसे मैं हटा दूंगा। समझ में आई बात? तो जब मैं इसे हटा दूंगा तो मेरे पास सिस्टम क्या बचेगा? मेरे पास सिस्टम ये, ओके देखो यहां पे अगर जो 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट इस तरीके से लगे हुए हैं, आपसे पूछा 5 ओम में और 6 ओम में रेजिस्टेंस में करंट बताओ, तो देखो ध्यान से कैसे आई। यहां पे 0 मान लिया, तो यहां पे कितना होगा 2 वोल्ट, यहां पे कितना होगा 6 वोल्ट, और यहां पे कितना होगा 12 वोल्ट। हाँ, जैसे यहां 0 यहां 2 वोल्ट, यहां पे 6 वोल्ट, और यहां पे मान लिया 12 वोल्ट। तो इसका मतलब यह है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। यदि यहां भी मैं लगा दूं 7 ओम का रेजिस्टेंस, तो यहां भी 6 और 6 है, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, और इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है ही नहीं। लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। नहीं आई बात समझ में? व्हीटस्टोन ब्रिज तो 2 रेजिस्टेंस से ही मिलकर के बना होता है, ऐसे करके यूं 4 रेजिस्टेंस से मिलकर बना होता है, ऐसे दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, है ना। जिसकी वोल्टेज जो आपने अभी बनाया है ना, उसमें अगर हम 4 बैटरीज का कॉम्बिनेशन बना दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें नहीं जो आपने नीचे बनाया। अच्छा ये, हाँ अच्छा अच्छा, इसमें हम 4 बैटरीज ऐसे ही डाल दें इसी तरीके से। हाँ मैं समझ गया, ऐसे ऐसे है ना, ये और ये ऐसे करके। नहीं बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो केवल 4 रेजिस्टेंस ऐसे हैं तभी बन रहा है बस। ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है। जैसे मान लिया 1 ओम 2 वोल्ट, 1 ओम 2 वोल्ट, 2 ओम 3 वोल्ट, 1 ओम 2 वोल्ट, तो ये 2 बैटरी सीरीज में है। नहीं कोई कुछ नहीं है उसका मतलब। हाँ जैसे मान लिया 2 ओम, ये 4 ओम, और ये मान लिया 4 ओम और ये 8 ओम है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा है? वो सॉरी मतलब रेजिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये बेटा बैटरी है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई मैटर नहीं है। यहां पर कुछ और होगा, यहां पर पैरेलल बैटरी का कॉम्बिनेशन है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो 4 रेजिस्टेंस ऐसे हो तब होता है, बैटरी तो इसमें आ ही नहीं सकती कहीं भी, समझे ना। तो ये है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये भी मैं कराने वाला था लेकिन आपने कर लिया, है ना। तो ये व्हीटस्टोन, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 है दोनों रेजिस्टेंस के बीच, तो इसलिए करंट इसमें 0 आएगी। ठीक है, चलो बाकी मैं इसे कल को कंटिन्यू